हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों में अभी भी संशय बरकरार है और लगातार छात्र परेशान हैं कि परीक्षा 13 दिसंबर को होगी कि नहीं होगी। मैं कल भी आप लोगों को बोला था कि परीक्षा 13 दिसंबर को होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में आपको किसी भी तरह की कमी अपनी तैयारी में नहीं छोड़नी चाहिए। आज जो लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे तो उनमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को संशय है कि सर मुख्यमंत्री के पास जो है कि लोग जाएंगे मिलने के लिए और उसके बाद मुख्यमंत्री परीक्षा की तिथि को आगे कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री से मिलने का जो प्रयास छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास उम्र सीमा वाले जो लोग थे वो कई बार किए, 2-3 बार उनसे मिले भी, लेकिन उम्र सीमा में बढ़ोतरी नहीं हुई। जहाँ तक बात है पिछले बार का, बहुत सारे लोग आधार बता रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी में उम्र जो है कि आपको 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था उसको 1 शिफ्ट में किया गया। हाँ, जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसको 1 शिफ्ट में किया गया क्योंकि विरोध बड़े पैमाने पे हुए थे। इस बार की स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं पड़ती है। छात्रों के द्वारा न तो कोई आंदोलन किया जा रहा है, न तो बहुत बड़ी इसको लेकर कोई प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री छात्रों के गुट से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो डेट में वृद्धि कर ही देंगे, इसके चांस काफ़ी कम नज़र आते हैं। इसीलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी में कोई लापरवाही न बरतेंगे। आप लोग यह मान कर चलें कि परीक्षा 13 दिसंबर को होने जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको पीटी परीक्षा में सफल होने से वंचित कर सकती है, क्योंकि आयोग के संदर्भ में, बीपीएससी के संदर्भ में किसी भी तरह का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। आज की तिथि में आप बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी में जो है स्थितियां बनी कि उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति आई हुई है, ये होगा वो होगा, और ऐसे में भी परीक्षाएं हुई है पूर्व के अगर रिकॉर्ड को देखें तो। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग 13 दिसंबर की ही तिथि को मानकर परीक्षा की तैयारी करें, जब तक कि कोई स्पष्ट रूप से आयोग की तरफ से आपको अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए। क्योंकि अभी आयोग आप लोगों को स्पष्ट कर चुका है कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को ही संचालित की जाएगी, और किसी भी चीज़ों पर आपको बिलीव नहीं करना है। आयोग की वेबसाइट को आपको देखते रहना है समय समय पे, लेकिन छात्रों को 13 दिसंबर का ही डेट जो है कि को ही मानकर चलना है कि परीक्षा उसी डेट पे होगी। और अगर इसके संदर्भ में कोई सूचना प्रकाशित होती है तो वो आयोग के वेबसाइट पर होगा, ऐसा आयोग का कहना था। तो इसीलिए मैं भी कहूँगा कि किसी भी प्रकार की चीज़ें जो आपको बताई जा रही हो अगर सोशल मीडिया पे, तो उस पर बिलीव आपको नहीं करना है। दूसरी नंबर बात, जो कोर्ट का मैटर है, देखिए कोर्ट जो है कि आपको सबसे बड़ा जो पहलू होता है कि कोर्ट जो मुद्दे को देखती है उसमें बहुत सारे पहलू को भी कोर्ट देखता है। अब यहाँ बीपीएससी ये तैयारी में है कि कोर्ट में इस चीज़ों को वो रखे कि बीपीएससी पूर्णतः जो है कि आपको परीक्षा लेने के मोड में है, क्योंकि पहले ही तैयारी बीपीएससी बता चुकी है कि हम परीक्षा लेंगे। और दूसरी नंबर बात, एडमिट कार्ड अगर जारी कर देती है बीपीएससी चालाकी से, तो बीपीएससी परीक्षा लेकर ही रहेगी, क्योंकि कोर्ट में भी पूर्व में ऐसे मामले गए हैं। और अगर उनको कोई छात्र रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और उन्होंने कोर्ट में पिटिशनर के रूप में अपना जो है पिटीशन फाइल किया है, तो उनको
आयोग जो है ये भी कर सकती है कि फॉर्म आपको फिलअप करा देते हैं, आपको बैठने का अनुमति हम दे देंगे। ये भी काम आयोग कर सकती है, क्योंकि ऐसा अन्य आयोगों में हुआ है, यूपी पीसीएस में हुआ है, बिहार में भी ऐसी चीज़ें हुई है। तो उनके लिए स्पेशल जो है कि प्रावधान किए जा सकते हैं कि पिटिशनर को राहत देते हुए जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको फॉर्म फिलअप जो है कि ऑफलाइन मोड में भी करवाकर आयोग आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, कोर्ट का जब मैटर हो जाता है तो उस पर अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अभी की जो स्थितियां हैं, समय है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 20 दिन का समय है। ऐसे में किसी भी प्रकार की आप लापरवाही न करें। कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उचित क्या है, सबसे बड़ा चीज़ ये है। मैं पहले भी बोला हूँ कि उचित तो यही होता कि बीपीएससी समय देती और 2 दिन के लिए कम से कम पोर्टल खोला जाता और सभी लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलता, ये अच्छी बात होती। लेकिन बीपीएससी क्या ऐसा करेगी? बीपीएससी जो है कह रही है कि हम परीक्षा लेंगे ही। अब बात है कि समय क्या फॉर्म भरने का पर्याप्त दिया गया या नहीं दिया गया, ये चर्चा और डिबेट का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन इसके आधार पर परीक्षा टाला जाएगा, इसकी संभावना काफ़ी कम प्रतीत होती है। दूसरी नंबर बात, जो लोग हवाला दे रहे हैं कि सीटेट का पेपर है, तो सीटेट के पेपर को लेकर आयोग जो है अपना डेट बदले, इसकी संभावना भी काफ़ी कम है। क्योंकि ऐसे मुद्दे अन्य राज्यों में उठे हैं, लेकिन परीक्षा के डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और अन्य जो एग्ज़ाम हैं तो उसके संदर्भ में पहले भी बीपीएससी अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुका है कि कोई स्टेट पीसीएस का भी अगर एग्ज़ाम होगा तो प्राथमिकता हम तय करेंगे कि हमें परीक्षा लेना है या नहीं लेना है, ये तय हम करेंगे, लेकिन यूपीएससी के साथ हमारी परीक्षा टैली नहीं करेगी। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें, बिना किसी लापरवाही के। आयोग की साइट पर आप नज़र को बनाए रखें और आपको अच्छे तरह से सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करते रहना है, क्योंकि समय कम है दोस्तों। और आपको तैयारी जो है कि आपको अच्छे ढंग से करना, क्योंकि इस बार कंपटीशन लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा, अच्छे पद हैं, इसलिए अच्छी तैयारी भी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।